जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललिता। आज हम जो समझेंगे कर न्यास, तत्व पंच पूजा और अंग न्यास। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि न्यास न्यास क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, तो हमने उसमें विनियोग को लिया था। ठीक है, ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, इन सब के बारे में डिटेल में लास्ट वीडियो में समझा था। आज हम समझेंगे कर न्यास, तत्व पंच पूजा और अंग न्यास के बारे में। क्या होता है, क्यों किया जाता है। ठीक, शुरू करने से पहले मैं सभी दिव्योत गुरु, सिद्धौत गुरु, मानवोत गुरु को प्रणाम करती हूँ। मेरी कांचीपुरम की महारानी माँ कामाक्षी को प्रणाम करते हुए, कांचीपुरम की भूमि को प्रणाम करते हुए महापेरियावास शंकर शुरू करती हूँ इसको आगे। ठीक, एक क्विक रिवीजन करते हैं। जो लोग नए, पुराने वालों को पता है, लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं, मैंने पिछले बार जो वीडियो में क्या बताया था, विनियोग जो होता है तो उसमें न्यास क्या होता है। न्यास का अर्थ होता है शरीर पे स्थापित करना, हाँ, प्रतिष्ठित करना। तो क्या होता है कि हम विभिन्न मंत्र, देवता, उनको, अपनी शक्तियों को अपने शरीर में स्थापित करते हैं। जैसे एक मंदिर होता है ना, तो मंदिर में मूर्ति, दिया, ये सब स्थापित किया जाता है। तो ये हमारा शरीर भी एक मंदिर है, जहाँ पे हम मंत्रों के माध्यम से देवता, तत्व, शक्ति, ये सब चीज़ को स्थापित करते हैं। ये शरीर ही हमारा एक मंदिर है। अब पिछले वीडियो में हमने क्या बात किया था, ये न्यास क्यों किया जाता है, ये भी हो गया। हमने क्या डिस्कस किया था, ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, कीलक क्या हैं। ऋषि कौन थे? ऋषि वो होते हैं जो वाईफाई का सिग्नल्स ऑलरेडी है, जिन्होंने इसको डाउनलोड करके हम तक पहुंचाया। तो इसके ऋषि कौन थे? वशिनी आदि देवता। तो वशिनी कौन है? वाग देवियाँ हैं। तो हमने उन वाग देवियों के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। हमने छंद के बारे में डिस्कस किया था कि क्या है, अनुष्टुप छंद है। क्यों? 8 × 4 32। तो 32 सिलेबल का हर एक श्लोक होता है, इसलिए इसका अनुष्टुप छंद है। देवता कौन है? महा त्रिपुर सुंदरी, हमारी राजराजेश्वरी। बीज क्या है इसका? शक्ति क्या है? एम बीज। बीज मतलब जैसे हम, बीज क्या होता है, जैसे जमीन में जो बोया जाता है जिससे फल निकलता है, तो इसका बीज क्या है? वो एम है। शक्ति क्या है? क्लीम, जिसकी जो शक्ति, लाइफ फोर्स एनर्जी, जैसे बीज पेड़ में, जमीन में बोते हैं। और कीलक क्या, जिससे इसको सुरक्षित किया गया, जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने इसको नहीं देखा है, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ इसको जाकर ज़रूर से देखिएगा। ठीक, ये देखेंगे तभी आपको आगे का, आज ये सीख लीजिए, लेकिन ये आपकी फाउंडेशन बिल्टअप करेगा। तो चलिए, अब आज क्या हम समझेंगे? हम समझेंगे कर न्यास, तत्व पंच पूजा और अंग न्यास। मैं कौन सी ले रही हूँ? ये मैं गिरी पब्लिकेशन की बुक ले रही हूँ, जिससे मैं बताऊँगी। अब इसको समझने से पहले, ठीक, इसको समझने से पहले मैं ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का योगिनी न्यास लूंगी, 98 to 110 श्लोक। ठीक, फिर आएंगे, सभी को पता है, पहले फाउंडेशन पे काम करेंगे, उसके बाद हम आपके सवालों का जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? कर न्यास कैसे क्यों किया जाता है, पंच पूजा क्यों किया जाता है, अंग न्यास क्यों किया जाता है, और करना है कि नहीं करना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले पार्ट में हम पहले ललिता सहस्त्रनाम का योगिनी न्यास समझेंगे, और जो दूसरे पार्ट में हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री थोड़ा सा समझेंगे। क्या है, कौन सा ग्रह किस हाथ के, हमारे ये जो हाथ है, कहाँ गया, दिख रहा है ना, हाँ, ये जो हाथ है, इसमें कौन सा ग्रह होता है, कौन सा प्लैनेट किस फिंगर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर कैसे उसका कनेक्शन चक्रों से होता है, ये बेसिक समझेंगे हम। देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, चलो, अगर ये डिटेल में समझना है तो मैंने योगिनी न्यास का 98 से 110 एक बहुत डिटेल वीडियो 1 घंटे का बनाया है, आप उसको जाके ज़रूर से देखिए। वो देख लेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है, ये एक वैल्यू ऐड होगा आपको समझने, लेकिन उसको देख लेंगे तो आपकी माँ ललिता की, ये जो ललिता सहस्त्र नाम है, इसका पूरा फाउंडेशन क्लियर होएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ललिता सहस्त्रनाम आप अपनी खोल लीजिए, मैं भी खोल लेती हूँ। ठीक, योगिनी न्यास 98 श्लोक। 98 श्लोक क्या बोलता है? विशुद्धि चक्र निलिया आरक्त वर्णा त्रिलोचना। ठीक, ये देखो आ की मात्रा है, तो इसको निलिया रक्त वर्णा बोलते हैं। जब ऐसे करते हैं, निलिया आरक्त वर्णा त्रिलोचना, खड्वंगादि प्रहरणा वदनैक समन्विता। फिर क्या बोला गया है? पायसान प्रिया तुकस्था पशुलोक भयंकरी अमृतादि महाशक्ति समृता डाक नेश्वरी। अब श्लोक को देख के तो समझ, मैंने मीनिंग समझाया है। मीनिंग कहाँ समझाया है? यहाँ पूरा समझाया है।
इसको जाके देखेंगे आपको पूरा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ के एक रेफरेंस के लिए। अब यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई है? थ्रोट चक्र की बात की गई है। हाँ, विशुद्धि चक्र। अब आगे देखो इसको क्या बोला गया है। विशुद्धि चक्र की मुख्य बातें क्या होती हैं? विशुद्धि चक्र, यहाँ ये थ्रोट है, हमारे इस फिजिकल बॉडी नहीं, जो हमारे सूक्ष्म शरीर होते हैं, मैंने बताया था हमारे कारण शरीर है ना, कोश और शरीर के बारे में, 5 कोश और 3 शरीर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। ठीक, तो ये हमारे सूक्ष्म शरीर में थ्रोट यहाँ स्थित होता है। ये कितनी पंखुड़ी होती है इसमें? पेटल्स। पेटल्स मतलब एनर्जी सेंटर्स है ना, जिसको हम योगिनी देवियाँ भी बोलते हैं। कितनी होती हैं? 16 पेटल्स होती हैं। और ये किस तत्व से रिप्रेजेंट? हर आपका चक्र एक तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आकाश तत्व को ये रिप्रेजेंट करता है। और कितनी वर्णमालाएं होती हैं? अम से अह तक 16 वर्ण मालाएं होती हैं। ये डिटेल में सिद्ध कुंजिका में मैंने बताया। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आप जाके देखेंगे तो वहाँ पूरा डिटेल में चक्र, ये सारी चीज़ें मैंने समझाई है। आई रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ देख लो। यहाँ इतना इलेबोरेट कोई फ़ायदा नहीं जिस चीज़ को मैं बता चुकी हूँ। ठीक, और आकाश तत्व को, हर एक तत्व एक पर्टिकुलर बीज मंत्र से रिप्रेजेंट होता है, और उसका फ्रीक्वेंसी, जैसे कहते हैं ना सर्टेन, आप किसी को नंबर मिला रहे हो, अब अगर मान लो अपनी मम्मी को पहुंचना है, मम्मी को कॉल कर, तो मम्मी का एक सर्टेन नंबर होगा ना। तो इसी तरह आकाश तत्व है, इस तत्व को नंबर मिलाने वाला क्या है? किस बीज से इसकी फ्रीक्वेंसी है? हम बीज से। किससे? हम बीज से। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? जय मां ललितांबिका। विशुद्धि चक्र, हम यहाँ किसकी बात? ललिता सहस्त्र नाम का हम श्लोक 98 और 99 पढ़ रहे हैं। 98 में किसकी बात की गई है? विशुद्धि चक्र की बात की गई है। श्लोक पढ़ने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि विशुद्धि चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर में होता है। कितनी पेटल्स हैं? 16 पेटल हैं। किस तत्व से जुड़ा है? आकाश तत्व से जुड़ा है। और 16 वर्ण कौन से अंकित है? अम से आहा तक। और इसका बीज मंत्र क्या है? हम। जब हम करेंगे तो यहाँ पे आपका विशुद्धि चक्र ओपन होगा और ये आप आकाश तत्व की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी कौन है? डाकिनी। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ब्रेक करती हूँ मैं 2 श्लोक एग्जाम्पल के लिए आपको करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। विशुद्धि चक्र लूंगी और अनाहत चक्र लूंगी। ठीक, क्या लिखा है? विशुद्धि चक्र निलया आरक्त वर्णा तिलोचना। क्या बोले गया? माँ जो अम्बा हमारी विशुद्धि चक्र में रहती हैं। और आरक्त वर्णा त्रिलोचना, रक्त वर्णा मतलब जिनके रंग क्या है? लाल। अब देवी कहाँ रहती है? विशुद्धि चक्र में रहती है। इनका रंग क्या है? लाल। इनकी कितनी आंखें हैं? 3 आंखें, है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब इनके हाथ का क्या बता? खट्वंगादि प्रहरणा। अब इनके हाथ में क्या है? खड्ग आदि अस्त्र हैं। तो यहाँ पे 4 मुख्य आयुध होते हैं देवी के हाथ में। खड्वंगादि मतलब जो एक स्कल होता है, वो आपका खड्ग जैसा होता है, उसके ऊपर स्कल जैसा चीज होता है, उसको बोला गया है खोपड़ी जैसा, हाँ, गदा डंडा। और 4 आयुध इनके होते हैं। यहाँ इस पे नहीं, अगर लेकिन आप साउथ में जो हमारे जिन्होंने भाष्य दिया है उसमें उन्होंने बताया 4 हाथ में, एक हाथ में खड्ग होता है, शूल होता है, महाचर्म, इस तरह करके देवी के आयुधों की उसमें अगर आप उनकी कमेंट्री पढ़ेंगे तो उसमें उनकी चर्चा की गई है। बात तो हो गई थी देवी का रंग क्या है? रेड है। आंख क्या है? 3 आंखें हैं। 4 हाथ हैं। हाँ, अब आगे क्या बात की गई है? देवी का नाम क्या है? वदनैक समन्विता, पायसान प्रिया। अब पायसम, पायसम क्या होता है? साउथ में खीर को पायसम, पायसम मतलब दूध, चावल और चीनी जो मिला के बनता है। देवी को क्या पसंद है? प्रसाद में प्रिय भोजन देवी का क्या है? पायसम, खीर पसंद है। महाशक्ति संवृता डाकिनीश्वरी, देवी का नाम क्या है? डाकिनी है। और पायसन प्रिया त्वकस्था, त्वकस्था मतलब जो त्वचा में रहती हैं। तो अगर किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके थ्रोट चक्र में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ये देवी क्या देखती हैं? आपकी स्किन को देखती हैं। हर देवी आपके हर जो एक एनर्जी बॉडी जो हमारे सूक्ष्म में विशुद्धि चक्र है जिसमें डाकिनी देवी हैं, ये आपके त्वचा की देखभाल करती हैं। जो त्वचा संबंधी जितनी भी वो है, क्योंकि एनर्जी है ना, तो वो डाकिनी देवी देखती हैं और त्वचा में रहती हैं। पशु लोक भयंकरी। अब पशु मतलब वो जानवर नहीं, हमारे अंदर की पशु प्रवृत्तियां, अज्ञान। तो क्या मतलब है? अज्ञान के लिए ये बहुत भयंकर, अगर आपके अंदर अज्ञानता है तो उसको नाश करते हैं, उसके लिए बहुत भयंकर रूप है इनका। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। 98 99 श्लोक। विशुद्धि चक्र ने लिया आरक्त वर्णा त्रिलोचना, विशुद्धि चक्र में रहती हैं
लाल कलर रंग की हैं, 3 आंखें हैं, खड्ग आदि इनके 4 हाथ हैं जिसमें 4 अस्त्र लिए हैं। इनको खीर पसंद है, पायसन प्रिया त्वकस्था, त्वकस्था मतलब त्वचा में रहती हैं, पशुओं के लिए बहुत भयंकर है। फिर क्या लाइन है, अमृतादि महाशक्ति संवृता डाकनीश्वरी, ये अमृता आदि शक्तियों के द्वारा घिरी हुई हैं। पिछली बार याद है जब हमने न्यास किया तो उसमें क्या था, वशिन्यादि वाग देवता, तो जिसमें बोला गया था, सिर्फ ऐसे एक लाइन बोल दी गई थी, वशिन्यादि वाग देवता मतलब वशिनी और आदि देवियों के द्वारा 8 वाग देवियां। तो फिर बोला था ना 8 वाग देवियों का क्या नाम है, तो यही बात इसमें बोली गई है। अमृतादि महाशक्ति, जो पहली महाशक्ति आती है डाकिनी देवी की, उसमें वो अमृता आती है और बाकी फिर 15 फॉलो करती हैं। तो अब ये देखो, ये विशुद्धि चक्र है, देखो इसका पहला बीज क्या शुरू हो रहा है, अम, तो क्या बोला गया, अमृतादि। फिर उसके बाद क्या है, आम, इम, इम, उम, तो इसीलिए बोला गया अमृतादि देवी। आप साउथ में कमेंट्री पढ़ेंगे उनकी तो आपको इसका पता चलेगा। अब देखो पहली देवी का नाम क्या है, अमृता, फिर दूसरी आम, आकर्षणी, तीसरा इम, इंद्राणी, ईशानी। देखो 16 का पूरा 16 नाम दिया गया, अमृता, आकर्षणी, इंद्राणी, ईशानी, उमा, ऊर्ध्वकेशी, रिद्धि, रुकरा, लिकारा, लिंकारा, एकपदा, ऐश्वर्या, ये पूरा 16 देवियों का नाम है। कैसे शुरू है, इनका पहला नाम अमृता, आम, आकर्षणी, इम, इंद्राणी, उमा, है ना, ऐसे करके ये पूरा 16 है। इसको देखना कठिन हो रहा है, 16 पेटल्स हैं, 16 पेटल्स में आम, इम, इम, उम है, इनका ये पूरा जो नाम दे दिया है, एक्सपेंशन है। तो वही बात बोली गई, ये अमृता आदि देवियों से घिरी हैं। यहां तक 98 श्लोक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं 100 श्लोक पे, ठीक। 100 श्लोक क्या बोला है, अब यहाँ क्या बात की गई, अनाहत चक्र की बात की है। अनाहतब्ज निलया श्यामा भवदनद्वया द्रंष्टो ज्वलाक्ष मालादि धरा रुधिर संस्थिता काल रात्र्यादि शक्त्योद वृत्ता स्निग्धोदन प्रिया महावीरेंद्र वरदा राकिन्यंबा स्वरूपिणी। अब क्या बात, थ्रोट के बाद क्या आया आपका, अनाहत चक्र आया। अब देखो क्या बोला गया है, अनाहत चक्र, अनाहतब्ज निलया, ये देवी कहाँ रहती हैं, अम्बा कहाँ रहती हैं, हमारी कामाक्षी ही हैं, ललिता ही हैं, वो अब हमारे अनाहत में रहती हैं। श्याम भ वदनद्वया, इनका रंग क्या है, श्याम, मतलब पहले वाली देवी का रंग क्या था, लाल था, अब इनका रंग क्या है, गहरा श्याम। वदनद्वया, इनका अब मुख, पहले वाली देवी का मुख एक ही था, इसमें देवी का मुख कितना है, दो। वदनद्वया मतलब 2 मुख हैं, ठीक। द्रंष्टो ज्वलाक्ष मालाधि, दृष्टि से ज्वाला युक्त, जैसे वाराही, इनके थोड़े से जो टीथ है ना, वो जैसे वाराही देवी के टीथ होते हैं ना, वैसे मुड़े हुए हैं, ठीक। द्रंष्टो ज्वलादि मालादि धरा रुधिर संस्थिता, अब हाथ में क्या लिया हुआ है इन्होंने, द्रंष्टो ज्वलाक्ष मालाधि, इन्होंने हाथ में क्या लिया, अक्ष माला, रुद्राक्ष की माला ली हुई है, और अन्य हाथों में त्रिशूल और डमरू लिया हुआ है, ठीक। देवी का स्वरूप, अब ये देवी कहाँ रहती हैं, रुधिर संस्थिता, ये देवी कहाँ रहती है, देवी का ये स्वरूप किस चीज की देखभाल करता है, हमारे रुधिर, रक्त को, ये हमारे रक्त को मॉनिटर करता है। आपको हार्ट में बोला जाता है ना, लेफ्ट साइड से ब्लड पंप होता है, साइंस, तो यही बात बोली गई। ये जो यहाँ देवी दी गई है, हमारे यहाँ हर चीज को दैवीय बोला गया है, तो ये क्या है, ब्लड को आपको देखती हैं, ठीक। और इनके आसपास की देवियां क्या हैं, फिर उसके बाद काल रात्यादि शक्त्योद वृत्ता स्निग्धोदन प्रिया, इनको क्या पसंद, स्निग्धोदन प्रिया, घी मिश्रित चावल पसंद है, स्निग्ध मतलब चिकना, घी मिश्रित इनको चावल पसंद है। महावीरेंद्र वरदा, जो वीर का अर्थ है आत्मज्ञानी, यहाँ ऐसा नहीं कि युद्ध वाला, वीर कौन है, जिसने उस सत्य को रियलाइज कर लिया है, तो ये वीरों को वर देती हैं, आपके ज्ञान देती हैं, ठीक। राकिनी अम्बा स्वरूपिणी, जो राकिनी के रूप में हैं। अब क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, ये श्लोक हमको क्या बोलता है। यहाँ हम जो श्लोक आपका 99 और श्लोक 100 और 101 आपके अनाहत चक्र की बात कर रहे हैं। अनाहत चक्र में क्या बोला गया है, देवी का नाम राकिनी है, देवी का रंग क्या है, श्याम वर्ण की हैं, 2 मुख हैं, थोड़े से जो टीथ हैं, दंष्टो ज्वलाक्ष मालादि, थोड़ा सा
दृष्टि भी जो उनकी ज्वाला जैसी हो, जो वाराही देवी के जैसे थोड़े टीथ क्रुक ऐसे होते हैं ना, वैसे उनके दांत हैं। हथियार क्या, हाथ में उन्होंने अक्षमाला लेके रखी है। देवी कहाँ स्थित है, देवी रक्त की देखती हैं, तो जो बीपी वीपी वाली प्रॉब्लम होती है वो यहाँ से, तो वो हार्ट चक्र में ये देवी देखती हैं। आसपास की देवियाँ क्या, अम्बा के पास, ये इसमें नहीं दिया है, ये आप भाष्य पढ़ेंगे और अगर आप चक्र विज्ञान पढ़ेंगे तो 12 पेटल्स, अनाहत चक्र पे 12 पेटल्स होती हैं। तो देखो क्या बोला है, काल रात्रि आदि, काल रात्रि और आदि बाकी देवियां, हर चीज को एक से बताया गया। तो देखो पहली जो देवी इसमें से कौन है, उसका बीज क्या है, कम खम गम घम, तो का क्या है, काल रात्रि और आदि बाकी देवियों से ये घिरी हुई हैं। तो बाकी कौन, 12 देवियां हैं, काल रात्रि को मिलाकर टोटल 12 देवियां हैं जिससे घिरी हुई है। तो कम मतलब काल रात्रि, फिर खम गम घम डम, इस तरह इन देवियों का नाम है। अब इन देवियों का नाम क्या है, काल रात्रि, खम से खंडिता, गम से गायत्री, घम से घंटाकर्षिणी, डम से डंकारिणी। थोड़ा सा टाइपोज देख लेना, हिंदी थोड़ा टाइप करने में ना वो अंग अंग की मात्रा नहीं आती है, तो आई अपॉलॉजी फॉर दैट, वो उतना नहीं, लेकिन क्रक्स आप समझिए कि वो कहा क्या जा रहा है। चम, चम से चंडा चंडिका, छम छाया जया झंकारिणी, ऐसे करके वो है। थोड़ा सा इसमें टाइपो है, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट यू जस्ट गेट द क्रक्स कि ये क्या बोला जा रहा है। तो अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि अब इसी तरह 98 से श्लोक 110 में हमारी ये जो माँ ललिता सहस्त्रनाम की ये किताब है, ये पूरी आपकी 7 चक्रों की बात कर रही है। बोलो जय माँ ललितांबिका, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो अब मैं बाकी इतना डिटेल नहीं समझा रही क्योंकि मैंने योगिनी वाला पूरा वीडियो बता दिया था। अब सिर्फ मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया इसी चीज़ को। 98 से 110 को श्लोक को टेबल में अगर आप कन्वर्ट करेंगे, आप अपनी किताब खोल लीजिएगा, फिर टेबल से पढ़िएगा। मैंने वही बात किया, चक्र विशुद्धि चक्र ने लिया, बोला गया कहाँ रहती हैं, थ्रोट चक्र में रहती हैं। देवी का नाम क्या है, डाकिनी। कितने मुख हैं, एक हैं। इनका कलर क्या बोला गया था, रक्तवर्णा, रक्तवर्णा, रेड कलर है। इनके वीपन, इनके हथियार क्या, खट्वांगदी। गुण क्या, इनकी क्वालिटी क्या, पशुलोक भयंकरी। तो ये पशुलोक जो हैं, जो पशु प्रवृत्तियां उनके लिए बड़ी भयंकर है हमारी। और किसके द्वारा सराउंडेड है, अमृतादि। तो पहली देवी का नाम किससे होता है, अम से शुरू होता है। अब धातु, यहाँ देखो हर जो तत्व होता है हर धातु को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या बोला, त्वचा, क्या बोला गया यहाँ, ये त्वचा आदि का देखभाल करती हूँ। और अम्मा को फूड क्या पसंद है, पायसम प्रिया। तो मैंने पूरा श्लोक को टेबल में यहाँ आपके लिए कन्वर्ट कर दिया। अब हम अनाहत चक्र, इसी तरह आप श्लोक आओगे तो अनाहत अब जिन लिया, किस चक्र को रिप्रेजेंट करती हैं, हार्ट चक्र को। देवी का नाम क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया, राकिनी अम्बा स्वरूपिणी। देवी का नाम क्या है, राकिनी। अब इनके मुख कितने हैं, 2 मुख हैं। क्या इनके अस्त्र क्या, अक्षमाला। इनको क्या बोला, ये जैसे पहले वाले खड्ग लिए थे ना, वो जो एक लंबा लेकर उसको स्कल होता खड्गादि, यहाँ पे देवी ने क्या लिया, अक्षमाला लिया है। इनके गुण क्या, महावीरेंद्र वरदा, वीर, वीर मतलब जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, अपनी इंद्रियों पे जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, बहुत मुश्किल होता है तो उन्होंने महावीर। अब ये किसके द्वारा सराउंडेड है, सराउंडेड क्या है, काल रात्रि आदि। काल रात्रि, खंडिता, गायत्री, घंटा। जो पहली देवी है वो कम बीज से रिप्रेजेंट होता है, इसीलिए बोला काल रात्रि। अब ये किसकी देखभाल करती हैं, रुधिर की। अम्मा को पसंद क्या है, स्निग्धोदन प्रिया, घी राइस, है ना। अब फिर उसके बाद श्लोक क्या आता है, मणिपूराब्जनिलिया वदनत्रय संयुता वज्राधिकायुधोपेता डामरयादि भिरावृता। अब मणिपुर में क्या मतलब, मणिपुर ये क्या है, स्टमक। अब यहाँ पे देवी का नाम क्या है, रक्तवर्णा मांस निष्ठा गुड्डान प्रीत मानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी। श्लोक मैं 102 पढ़ रही हूँ, ठीक है, 102 एंड 103। तो अब क्या बोला गया है, जो माँ मणिपुर में रहती है वहाँ पे उन देवी का नाम किस रूप में रहती है, लाकिनी रूप में रहती है। कितने मुख हैं, 3 मुख हैं माँ के। कितने मुख हैं, वदनत्रय संयुता, मतलब माँ के 3 मुख हैं। माँ का कलर क्या है यहाँ पे, रेड। क्यों बोला, रक्तवर्णा मांस निष्ठा। तो माँ का कलर बताया गया है। गुण क्या है, लाल रंग का है। अब इनके गुण क्या है, सुखदा, भक्त सुखदा, भक्तों को ये सुख देती हैं। अब किसके द्वारा सराउंडेड है, डामरी आदि भिरावृता। तो डामरी आदि देवी के द्वारा ये सराउंडेड है। तो अगर तुम मणिपुर चक्र देखोगे, मणिपुर चक्र में डामरी आदि देवी के द्वारा, तो उन देवी का नाम क्या, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, डामरी, ढंकारिणी, रंकारिणी, तामसी, ऐसे करके सो ऑन ये जाएगा। और ये आपकी देवियों का
नाम है 10, यहाँ पे कितना है 10 पेटल है। पूरा मैं योगिनी वाला वीडियो देखना, वहां मैंने पूरा बताया। तो वो क्या लिखा, डामर आदि। तो डामर आदि कौन सी 10 देवियां, ये नाम मैंने आपको पढ़ दिए। अब स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान में कैसे है माँ, काकिनी के रूप में है। क्या लिखा है, स्वाधिष्ठान अंबुजगता चतुर्वक्त्र मनोहरा शूलाद्यायुध संपन्ना पीतवर्णाति गर्विता। कैसे पढ़ेंगे, स्वाधिष्ठान अंबुजगता चतुर्वक्त्र मनोहरा शूलाद्यायुध संपन्ना पीतवर्णाति गर्विता मेदो निष्ठा मधुप्रीता बंधिन्यादि समन्विता दद्यानासक्त हृदया काकिनी रूपधारिणी। श्लोक 104 एंड 105। अब क्या बोले, स्वाधिष्ठान में काकिनी रूप धारिणी, माँ का रूप क्या है काकिनी। अब क्या बोला, मुख कितने, 4, चतुर्वक्त्र मनोहरा। श्लोक 104 देख लिएगा, क्या बोला है, स्वाधिष्ठानम भुजगता चतुर्वक्त्र मनोहरा। माँ के 4 मुख है, किस कलर की है, येलो कलर की, देवियों से घिरी हुई है। पीत, और हाँ कलर क्या है, येलो। कैसे बोला, पीत वर्णाति गर्विता, माँ का कलर कितना है, पीत वर्ण है। और किन, शूलाद्यायुध संपन्ना, तो इनके विपन क्या है, शूल, शूल आदि से ये संपन्न है। पूरा नहीं लूंगी क्योंकि योगिनी न्यास में मैंने पूरा बताया। ये चार्ट आपके रेफरेंस के लिए है, आपको अगर समझना है तो आप समझ सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मेरा सवाल, एक सवाल मुझे जो हमेशा लगता था, जब भी मैं ललिता सहस्त्रनाम पढ़ती थी ना, तो मुझे लगता था कि योगिनी न्यास विशुद्धि चक्र इतना ऐसे जंबल ऑर्डर क्यों है, क्या इतने नीचे स्वादिष्टान से शुरू करें, अरे सॉरी मूलाधार से शुरू करें, मूलाधार से सहस्त्रार, या तो सहस्त्रार से मूलाधार शुरू करें, ये विशुद्धि चक्र से क्यों कर रहे हैं शुरू। मैं जब भी पढ़े अंदर से सवाल जैसे लगता रहता था, फिर मुझे लगता है ऐसे तो नहीं लिखा गया है। तो आपने कभी ये बात सोची है ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते समय, मैंने तो, मेरे को बात बहुत बार, फिर मैंने इसको खोजा और भगवती की कृपा से मुझे आंसर, भगवान बोलते हैं ना, माँ कामाक्षी भेजती है गुरु के रूप में, है ना, शिक्षा गुरुओं के रूप में। तो अब चार्ट ये पूरा आपके सामने है। विशुद्धि चक्र कंठ से रिलेटेड है, कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करता है, आकाश तत्व को, 16 पंखुड़ियां अम से आहा तक। अनाहत चक्र हृदय है, वायु रूप, वायु तत्व, किस तत्व को, हर चक्र एक तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, और एक देवी से संबंधित है। कितने पंखुड़ियां हैं, 12, कम से लेके ठम तक आता है। मणिपुर, नाभि, मणिपुर चक्र नाभि किसको रिप्रेजेंट करता है, अग्नि तत्व, किस तत्व को, अग्नि। और कितनी पंखुड़ियां हैं, 10। ये पूरा मैंने सिद्ध कुंजिका में भी बताया है और आपके योगिनी न्यास में भी बताया है। पूरा वीडियो 98 से 110 वहाँ एक्सप्लेन किया है, लेकिन जो लोग नए हैं फाउंडेशन के लिए मैं फिर एक बार बता देती हूँ, लेकिन प्लीज़ जाके देखना। ठीक, चलो ठीक। अब मूलाधार चक्र में क्या है, पृथ्वी तत्व है, कितनी पंखुड़ी है, 4, और इसके बीज अक्षर क्या है, ये। फिर आज्ञा भ्रूमध्य, आज्ञा चक्र आपका मनस चित्त को करता है, 2 पंखुड़ियां, सहस्त्रार, सहस्त्रदल, कमल। ठीक, तो अब समझ में आ गया ना, हर चक्र जो बात की गई है वो एक तत्व को रिप्रेजेंट करता है, वो एक तत्व जो है एक देवी को रिप्रेजेंट करता है, और सारे ये एट्रीब्यूट्स यहाँ दिए गए हैं। और कौन कौन से चीज़ों को, कौन सी देवी आपकी त्वचा को देखती है, कौन सी रुधिर को देखती है, कौन सी अस्थियों को देखती है, कौन सी मज्जा को देखती है, कौन सी शुक्ल को देखती है, ये पूरा चीज़ इस चार्ट में दिया गया है आपका, मैंने बना दिया है। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। मैंने बोला ना कि सवाल कभी उठता है आपके, मेरे तो उठता था कि क्यों ये विशुद्धि चक्र से दिया है। तो फिर कांचीपुरम की भूमि को और मैं पेरियावा को प्रणाम, महापेरियावा को प्रणाम करती हूँ, जिसकी वजह से वहाँ के जो भाष्य और जो गुरु मंडल ने जो दिया उसकी से मुझे ये पता चला। आत्मा, तैत्तरीय उपनिषद में आत्मा ब्रह्म जो उपन्ना, आकाश से वायु बना, वायु से अग्नि आई, अग्नि से जल आया और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। तैत्तरीय उपनिषद में ये बात दी है। मैंने कांचीपुरम के संतों की कृपा से जो समझा कि तैत्तरीय उपनिषद में दिया गया है कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। अब तुम इस ऑर्डर को देखो, आकाश क्या लिखा है, आकाश से वायु, वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल। अब देखो आकाश से वायु, सबसे पहला तत्व आकाश, आकाश तत्व किसको रिप्रेजेंट करता है, विशुद्धि चक्र को। फिर क्या बोला है, वायु से अग्नि, वायु अनाहत चक्र, उससे क्या उत्पन्न हुआ, अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। तो इसी ऑर्डर में दिया गया है ना। सबसे पहले क्या बोला गया, 98 श्लोक विशुद्धि चक्र ने लिया, आकाश तत्व की बात की गई है। फिर क्या बोला गया, 100 श्लोक आपका क्या बोलता है, अनाहत तब्ज ने लिया, अनाहत चक्र क्या, वायु। फिर मणिपुरांत, मणिपुर क्या, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। स्वाधिष्ठान क्या रिप्रेजेंट करता है, जल तत्व को। इसी तरह सो ऑन, और जल से पृथ्वी। ठीक, फिर आज्ञा मनस और
आकाश, परम तत्व ब्रह्म इसका शास्त्रार्थ। तो इसीलिए ललिता सहस्रनाम जो वाग्देवियों ने स्वयं ललिता माँ ने लिखवाया, उनके का आकाश विशुद्धि चक्र से शुरू की गई है, क्योंकि जो ब्रह्म ने इसका ऐसे ही आविर्भाव हुआ। ठीक, अब यहां तक समझ में आ गया? जय मां ललितांबिका तक समझ में आ गया? चलो ठीक है, जय मां कामाक्षी, जयकारा शेरा वालिदा। चल अब हम पामिस्ट्री समझते हैं। हाथ दिख रहा है मेरा? ऐसे ऐसे, हाँ 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 हाँ, ठीक, ये देखो दिख रहा है। ठीक, अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये हमारा हाथ है, पामिस्ट्री। ठीक, अब इसमें जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, ये जो है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है ना। तो अब ये जो हमारा पूरा हाथ है ना, ये इसमें बहुत सारी सूक्ष्म नाड़ियां होती है और ये एनर्जी सेंटर होता है, और ये पूरा एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। हर प्लैनेट एक तत्व को रिप्रेजेंट करता है और हर तत्व एक चक्र से कनेक्टेड होता है, वो बाद में बताएंगे। सिंपल सी पामिस्ट्री समझो, ये जो है ये आपके बृहस्पति ग्रह, सॉरी हाँ पहले अंगूठा जो है आपका, ये वीनस और मार्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? ये जो पोर्शन होता है ना, ये सॉरी दिख रहा है, ये पोर्शन जो होता है ये शुक्र को दिखाता है, जिसका जितना उसका शुक्र अच्छा होता है, और ये जो है ये मंगल को लेता है। तो इसलिए जो आपका थंब होता है वो आपके शुक्र ग्रह और मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी ज्योतिष हाथ आपका देखेंगे तो वो आपके शुक्र और मंगल, वो आपको हाथ देखकर वो समझ जाएंगे। ये वाला पोर्शन दिख रहा है ये। ठीक, उसके बाद जो आपकी इंडेक्स फिंगर, ये जो होती है आपकी, ये जुपिटर, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, तो इसके नीचे एक पर्वत होता है, ये देखो, ये जो एरिया होता है ये बृहस्पति पर्वत आपका होता है। ये इस उंगली के, तो हर उंगली के नीचे एक पर्वत होता है जो हर एक प्लैनेट को करस्पॉन्ड करता है। इससे देख के हम चार्ट समझ सकते हैं। ठीक, ये जुपिटर को करता है। फिर आपकी आती है मिडिल फिंगर, ये वाली सैटर्न। मिडिल फिंगर क्या होती है आपकी? सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है, मून को करती है। फिर रिंग फिंगर, जिसमें आप अंगूठी पहनते हो, है ना, ये अपोलो इसको सन कहते हैं। तो ये जो आपका होता है वो सूर्य पर्वत होता है। फिर उसके बाद आती है आपकी लिटिल फिंगर, ये आपके बुध को रिप्रेजेंट करती है। इसके नीचे जो पर्वत आता है वो बुध पर्वत कहलाया जाता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया हाथ का? ठीक, अब आगे चलते हैं। अब समझो चीजों को, क्या बोला गया है। सहस्त्रार चक्र पे तो या नीचे से शुरू करते हैं। पृथ्वी तत्व क्या होता है हमारा? मूलाधार चक्र होता है, सभी को पता है। तत्व क्या है? पृथ्वी 5 तत्वों से शरीर बना है, और चक्र क्या कनेक्टेड है? मूलाधार। उसकी देवी का नाम क्या है? साकिनी। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉरी, मंगल, और मूलाधार चक्र मंगल केतु को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये थंब जो है ये यहाँ, क्योंकि यहाँ पे शुक्र पर्वत भी होता है, तो ये उसको मंगल और केतु। अब जल तत्व क्या है आपका? स्वाधिष्ठान चक्र है। जल तत्व स्वाधिष्ठान चक्र है। देवी कौन है? काकिनी। अब ये क्या है? शुक्र ग्रह को, तो हथेली, ये तो इसलिए इसको अंगूठे में ही, सॉरी इसलिए इसको ये जो आपका पर्वत है ये शुक्र पर्वत है, तो इसको अंगूठे में ही लिया जाता है। ठीक, अग्नि तत्व। अब अग्नि तत्व क्या है आपका? मणिपुर है, मणिपुर, नाभि, लाकिनी। मणिपुर की देवी का नाम क्या है? लाकिनी। अब ये ग्रह क्या है? सूर्य। और क्या है ये? अनामिका, रिंग फिंगर आपकी, है ना। ये सॉरी, ये बड़ा नहीं है ना, कहाँ गया? ये वाली फिंगर जो है ये रिंग फिंगर है, इसको सूर्य की उंगली बोलते हैं। और ये किस तत्व से कनेक्टेड है? अग्नि तत्व से। और कौन से चक्र से कनेक्टेड है? मणिपुर। इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? लाकिनी। फिर उसके बाद क्या आता है? वायु तत्व, क्योंकि ब्रह्मांड में वायु, तो आपका भी वायु क्या होता है? अनाहत। अनाहत की देवी कौन होती है? राकिनी। ये क्या? शनि और चंद्रमा की एनर्जी, सैटर्न और मून की एनर्जी इसमें होती है। तो कौन सी उंगली? मध्यमा जो आपकी मिडिल फिंगर होती है वो शनि चंद्रमा को दिखाती है। उसके बाद आकाश तत्व, विशुद्धि चक्र, इसकी देवी कौन है? डाकिनी। किसको रिप्रेजेंट करता है? बुध। कौन सी उंगली होती है? कहाँ गया? हाँ, ये कनिष्ठिका। इतना समझ में आ गया? सिंपल सी लैंग्वेज में अगर इसको तुम समझोगे तो हमारे शरीर में 5 तत्वों से बना हुआ है। हर तत्व हर एक चक्र से कनेक्टेड है। हर चक्र एक ग्रह से कनेक्टेड है, और एक देवी उसकी देखभाल करती है। जो आपके हर चीज इसमें नहीं दी गई, जब आप 4-5 चीजों को मिलाओगे तब आप समझोगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो अब आगे चलो। अब देखो क्या हो रहा है। एम अंगुष्ठाभ्याम नमः ऐसे करते हैं ना, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, करतल, करपृष्ठा, ये आगे पीछे करते हैं ना। क्यों करते हैं?
क्यों करते हैं नमः नमः? पहला नमः मतलब प्रणाम कर रहे हैं, हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। और इसको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के साथ हम किनको अपने इस चीज़ों में स्थापित करें, कौन सी एनर्जी इन्वोक कर रहे हैं? अगर हम अपने अंगुष्ठाभ्याम को नमः कर रहे हैं बीज मंत्र लगा के, तो हम अपने अंगूठे में मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, है ना। साकिनी माँ को प्रणाम कर रहे हैं अपने मंगल को ठीक करने के लिए, उस मंत्र से, उस फ्रीक्वेंसी से ठीक कर रहे हैं। अब बात समझ में आ गई। और अपने पृथ्वी तत्व को बैलेंस कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम कहते हैं क्लीम तर्जनीभ्याम नमः, अब तर्जनी, अब किसको स्ट्रॉन्ग करें? बृहस्पति क्या होता है आपका? ज्ञान। ज्ञान, बृहस्पति, मेरे गुरु हमेशा बताते थे कि तुम्हारे सारे प्लैनेट खराब हो ना, लेकिन आपका बृहस्पति ठीक है, यानी आपकी बुद्धि ठीक है, आपकी ज्ञान ठीक है आपके पास, तो आप सारे प्लैनेट को ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सारा प्लैनेट अच्छा है लेकिन आपकी बुद्धि बृहस्पति नहीं अच्छा, तो आप अपने जितना भी अच्छो कुछ टाइम में आप सब खराब कर लोगे। इसीलिए हमेशा दीदी बोलती है गुरु का हमेशा ग्रैटिट्यूड रखो। जिस गुरु से जितना भी सीखा थैंक यू, आगे नहीं मिल रही सहायता फिर भी थैंक यू, जितना भी सिखाया उस गुरु ने। इसको रखोगे तो तुम अपने गुरु को कभी इधर उधर मुझे आके मत लिखो कि बात नहीं होती, ये नहीं होता, ये नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। तुम सोचो इतने बड़े मासेस को गुरु हैंडल कर रहे हैं, हम यहाँ 10,000 की क्राउड में हम किसी को अपना नंबर नहीं देते, नहीं बात करते, ईमेल का रिप्लाई का टाइम नहीं। तुम सोचो ना, मैं इतनी मेल पढ़ भी पाती हूँ क्योंकि मुझे मेरी भी साधनाएं करनी। तो सोचो जो गुरु इतने लोगों को दीक्षा दे रहा है वो कैसे पर्सनली बात करेगा, कैसे तुम्हारी हर मेल का रिप्लाई करेगा? नहीं ना। तो इसीलिए ये जुपिटर, ये पॉइंट मैं हमेशा समझाना चाहूँगी कि कभी कभी गुरु की निंदा नहीं करते, वरना तुम्हारा ये बृहस्पति, ये बृहस्पति, ये जिसका जितना उभरा होता है वो मतलब उसका बृहस्पति अच्छा है, मतलब बहुत और भी सारे साइंस और ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो आपका ज्ञान तत्व एक्टिवेटेड है। ठीक। फिर उसके बाद आकाश तत्व क्या है आपका? विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र डाकिनी उंगली कौन सी है आपकी? बुध। ये तो आप क्या करते हो? कनिष्ठिकाभ्याम नमः। तो क्या कर रहे हो? बुद्ध चक्र को एक्टिवेट कर रहे हो। किसको कर रहे हो तुम? विशुद्धि चक्र को। यहाँ से इसको नमा करके अपने विशुद्धि चक्र को ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, अपने बुद्ध को ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तुम प्रणाम कर रहे हो, आकाश तत्व को, मंत्र को स्थापित कर रहे हो। क्लीम मंत्र, तुम बुद्ध क्लीम मंत्र से उस बुद्ध ग्रह की एनर्जी पे से कनेक्ट हो रहे हो, उस फ्रीक्वेंसी को, और अपने शरीर में को रूपी मंदिर में इन चीज़ों को स्थापित कर रहे हो। अब बाकी चार्ट देख लेना। कॉन्सेप्ट क्लियर? कुछ कठिन है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत कोशिश की है कि आसानी से समझा सकूं। तो अब समझ में आया कि कर न्यास क्यों करते हैं। क्लियर है? कर न्यास और तत्व पंच पूजा क्यों करते हैं, क्या कनेक्शन है कर न्यास और, क्योंकि पंच पूजा में भी आता है ना, पृथ्वी को गंध से किया जाता है, आकाश को पुष्प से कनेक्ट करके नमा नमा लगाया जाता है और बीज मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो मैंने बीज मंत्र तुमको यहाँ दिखा दिए, है ना। ये देखो यहाँ इस चार्ट पे बीज मंत्र है ना, आ से आहा तक, और इनका मेन बीज मंत्र क्या होता है? ये देखो, ये देखो, ये मेन बीज मंत्र, इसका यम है, इसका हम है। इसी तरह हर चक्र का अपना मेन बीज मंत्र होता है, और वो बीज मंत्र आपके तत्वों से कनेक्टेड होता है, तत्व ग्रहों से कनेक्टेड होते हैं, और ये जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो इसी वजह से ये तत्व पांच पूजा की जाती है, करन्यास किया जाता है। सेम वे चक्र तालिका ये पूरी बनी हुई है। और अंगन्यास क्यों करते, क्या करते हैं? हृदय पे करते हैं, सिर पे करते हैं, शिखा पे करते हैं, कवच पे करते हैं, नेत्र पे करते हैं, ऐसे है ना। क्यों करते हैं? यहाँ सबसे शुरू हृदय, मैंने बोला ब्लड पंप, यहाँ पे सबसे बड़ा चिदाकाश, एक आकाश बाहर है, एक आपके भीतर है, तो सबसे मेन पॉइंट विष्णु ग्रंथि विभेदन इससे होता है। फिर सिर, हर जगह नहीं बताया जाता, लेकिन अगर आप मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन की उनकी लिटरेचर पढ़ेंगे तो एक चक्र यहाँ बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी 3 चक्र होते हैं आपके, यहाँ से यहाँ तक, और इस बीच में भी एक चक्र आता है यहाँ पे। ठीक। सहस्त्रार से पहले भी 3-4 चक्र यहाँ पे सूक्ष्म पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे योगी लय करते हैं ये सारा, तो सिर पे किया गया। अब शिखा ये सबसे फाइनल पॉइंट होता है। ये मैंने एक मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बुक थी वहाँ पे पढ़ा था कि ये फाइनल पॉइंट होता है, जो योगी होते हैं, ये जहाँ पे आपकी चुटिया शिखा रखी जाती है, तो शिखा को किया जा रहा है, कवच को किया जा रहा है, नेत्र को किया जा रहा है, अस्त्र को किया जा रहा है, ये सारे एनर्जी पॉइंट से इनको स्थापित किया जा रहा है, ग्रैटिट्यूड किया जा रहा है। क्लियर?
जय माँ ललिताम्बिका। चलो समझ में आ गया। अब न्यास क्या है वो भी बता दिया कि इस शरीर रूपी मंदिर में मंत्र, देवता, तत्व इन सबको स्थापित करना है, उनका शुक्र धन्यवाद करना है, ताकि ये शरीर ही आपका मंदिर है। ललिता सहस्त्रनाम में क्या साधना है? बहिर्याग प्लस अंतर्याग दोनों हैं। ये ललिता सहस्त्रनाम क्या है, एक वीडियो मैंने पूरा बनाया, वहां जाके आप देखिएगा। ठीक, तो न्यास इसीलिए अब करना है कि नहीं करना बाबू, ये तो तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। देखो मैं अपना बताती हूँ कि जब भी मैंने बहुत जगह से सीखा, जब भी मुझे कोई फोर्सफुली बताता था ना ये करना है इस फियर की वजह से, तो मैं तुरंत वहाँ से चली जाती थी, मैं छोड़ देती थी उसको। मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि मुझे कभी फियर बेस्ड, मुझे या तो आप लॉजिकल आंसर दे दो, उसके बाद डिसीजन अपना। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, देखो मैं कोई गुरु तो हूँ नहीं, मैंने रीज़न आपको बता दिया, डिसीजन खुद ले लो। मैंने एडवांटेज बता दिए, क्यों किया जाता है ये बता दिया। अब न्यास करना ना करना तुम्हारा डिसीजन। अब आगे हम ध्यान श्लोक को समझेंगे, वो अगले वाले वीडियो में। और यहीं पे मेरी कांचीपुरम की महारानी को प्रणाम करते हुए मैं इसको एंड करती हूँ। और हर से शेयर करिए। देखिए ये मेरी सेवा का पार्ट है कि मैंने आपको समझा दिया, जो जो ललिता सहस्त्रनाम पढ़ा है या जो भी है, और जिसे नहीं पता ये क्यों किया जा रहा है, उसके साथ आप ये अपनी सेवा करिए, शेयर करिए, सबको शेयर करिए। और कमेंट में जय माँ ललिता लिख देना, क्या पता आप जैसा कोई भूला भटका हो जिस तक ये पहुंच जाए। जय माँ कामाक्षी।